पैदाइश का जो मकसद है इंसान की, जिसकी वजह से वो दुनिया में आता है और यहाँ पर जिंदगी गुजारता है, उसका असल मकसूद अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि मेरी इबादत करे, इसलिए पैदा। अब इबादत तो फरिश्ते भी करते थे, इबादत तो फरिश्ते भी करते थे, बल्कि जैसा जितना इंसान कर सकता है उससे 1000 दर्जा, लाखों दर्जा ज्यादा इबादत फरिश्ते करते हैं। और बाद रिवायत में आता है कि जैसे जब फरिश्ते बाद ऐसे हैं कि जो जब सजदे में गए थे तो उठे ही नहीं, उसकी जमीन सजदे पर। तो लेकिन फरिश्तों अगर मकसद फरिश्ते इबादत करना हुआ तो फरिश्ते भी तो वही काम कर रहे थे, फिर जिन्नात इंसानों को पैदा करने की जरूरत। फर्क यह है कि फरिश्तों की इबादत में और इंसान की इबादत में फर्क यह है कि फरिश्तों को इबादत के सिवा किसी और काम की कुदरत ही नहीं दी गई। उनके अंदर, उनकी खरीश में, उनकी तबीयत में गुनाह है ही नहीं। उनके दिल में वो ख्वाहिशें पैदा नहीं होती जो इंसान के दिल में होती। उनको उन हालात से साबिका पेश नहीं आता जिन हालात से इंसान को साबिका पेश आता। जिंदगी जब गुजारता है तो उसको खाने को भी चाहिए, फरिश्तों को नहीं चाहिए। जिंदगी जब यहाँ गुजारता है तो उसको बीवी बच्चे भी चाहिए, फरिश्तों को नहीं चाहिए। जब यहाँ जिंदगी गुजारता है तो यहाँ पर उसके दिल में ख्वाहिशें भी पैदा होती हैं, जायज भी और नाजायज भी, फरिश्तों को नहीं होती। तो इंसान को पैदा करने का मकसूद यह है कि बावजूद के ऐ इंसान तेरे दिल में हमने ख्वाहिशें पैदा की हैं, अच्छी भी और बुरी भी, और तुझे ये ताकत अता की है कि तू चाहे तो नेकी करे और चाहे तो बदी करे। तो इस ताकत के बावजूद जो तुझे गुनाह पर हासिल है, उसके बावजूद तेरा मुझे मेरी इबादत करना, यह है तेरी जिंदगी का मकसद, इसलिए लाया गया। मैंने एक शेर में कहा इंसान के बारे में, मासूम था न वक्त सुजूदो दुआ था मैं से मुराद इंसान। मासूम था न वक्त सुजूदो दुआ था मैं, खूबी मेरी यही थी कि अहले खता था मैं। मुझे जो पैदा किया गया वो इस वास्ते कि मैं खता करने का भी अहल हूं और नेकी करने का भी अहल हूं। फरिश्ते नेकी के अहल हैं, खता के अहल नहीं, गलती के अहल। तो ये इंसान को पैदा किया गया ये सारी सिफात देकर, सारी ख्वाहिशात देकर, सारी जरूरियात देकर, और फिर वो मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे, इसलिए मैंने कहा इंसान को भी जन्नत। अब इसका तकाजा तो असल में यह था, इबादत किसको कहते हैं? इबादत असल में कहते हैं एक ऐसा अमल जो सिर्फ अपने मालिक के सामने अपनी इज्जो नियाज का मुजाहरा करे और मालिक की परस्तिश करे। जैसे नमाज में होती, नमाज का और कोई मकसद है नहीं, एक ही मकसद है कि मैं अपने मालिक के दरबार में जाके खड़ा हो जाऊं, अपने इज्जो नियाज का मुजाहरा करूं, उसकी तस्बीह करूं, उसकी तामीद करूं, उससे दुआएं मांगूं, उसके आगे झुक जाऊं, उसके आगे अपनी पेशानी टिका दूं। यह है इबादत। तो जब पैदा ही किया गया इबादत के लिए तो इसका असल तकाजा तो ये था कि इंसान
बालिग होने के बाद कोई और काम ही न करे, बस इबादत ही करता रहे, क्योंकि पैदा ही इस काम के लिए किया गया। तो बस नमाज पढ़ता रहे और तस्बीह करता रहे और इबादत के जितने मारूफ अमाल हैं वो अंजाम देता रहे, सारी जिंदगी इसी में गुजार दे, कोई और काम न करे। लेकिन जिसने ये फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया, वो चूंकि अलीम और खबीर है और साथ में रहमान और रहीम है, इसलिए उसने ये करम फरमाया गया कि चलो भाई, नमाज सारे दिन 24 घंटे पढ़ना तुम्हारे जिम्मे लाजिम नहीं, 5 मरतबा पढ़ जाए। रोजे सारे साल रखने की जरूरत नहीं है, सारे साल रोजे की हालत में रहना हमने तुम्हारे जिम्मे फर्ज नहीं किया, रमजान आए तो रोजे रख दिया। साल में एक मरतबा अगर साहिब निसाब हो ज़कात दे दिया करो, सारी जिंदगी में एक मरतबा अगर ताकत हो तो हज कर लेना, बस ये तो तुम्हारे जिम्मे फर्ज है। बाकी तुम अपनी जरूरियात पूरे करने के लिए, अपने रोजी कमाने के लिए तुम आजाद हो, रोजी कमा सकते हो, खाना खा सकते हो, पी सकते हो, बच्चों के साथ रह सकते हो, बीवी बच्चों के साथ कुछ तकलीफ भी कर सकते हो, अपना अच्छा वक्त भी गुजार सकते हो, ये सब इजाजत देगी मेरे मालिक ने। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि ये फरमा दिया कि असल इबादत तो बेशक वो थी जो आज हम पढ़ेंगे, दो जुम्मे की नमाज 2 रकअतें पढ़ेंगे और सुन्नतें पढ़ेंगे, असल इबादत तो ये थी। लेकिन ए जरूरतमंद इंसान, क्योंकि हम तेरी जरूरियात से भी वाकिफ हैं, तेरी ख्वाहिशात से भी वाकिफ हैं, इस वास्ते न सिर्फ ये कि मैंने तुम्हारी रोजी कमाने को भी जायज कर दिया, घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने को भी जायज कर दिया, वगैरह वगैरह, लेकिन न सिर्फ जायज कर दिया, बल्कि अगर तुम उसमें अच्छी नीयत कर लो तो उसको भी मैंने इबादत ही शुमार कर लिया।